नमस्कार दोस्तों, असम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती 2025-26 के तहत हिंदी विषय के साथ हम लेके आए हैं आदिकाल का भाग नंबर 3। आज का प्रश्न है हमारे पास, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो हमारे पास ऑप्शन है महायानी सिद्धांत, वज्रयानी सिद्धांत, नाथ या जैन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें वज्रयानी सिद्धांत। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लिखा यहाँ पे, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धांत से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। नंबर 1 है हीनयान शाखा और नंबर 2 है महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? ऑप्शन है धनपाल, दूसरा ऑप्शन है राजशेखर, तीसरा ऑप्शन है धर्म प्रभु सूरी और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र सूरी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लिखा है इसके विषय में, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक पूछे तो रामचंद्र सूरी हैं और इसमें भीम द्वारा वनवास के समय में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? आपके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतलीपा। पुतलीपा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लिखा है यहाँ पे, पुतलीपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू सईद। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है हेमचंद, जो इंदु, धनपाल, सोमनाथ। तो आंसर हो जाएगा सही जो इंदु। यहाँ पर लिखा है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो इंदु ने किया। परमात्म प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन सही हो जाएगा राउल बेल। राउल बेल में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र,
बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। यानी जन्म काल के अनुसार इनको सही अनुक्रम में लगाना है। सबसे बड़ा कवि कौन है, उसके बाद कौन है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़े कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू का जन्म हुआ है 783 ईस्वी में। 783 ईस्वी। उसके बाद हैं लुइपा। लुइपा का जन्म लुइपा, और उसके बाद है पुष्पदंत। इन दोनों का जन्म 972 ईस्वी में हुआ। इन दोनों का जन्म 972 ईस्वी में। यानी सेकंड नंबर पे लुइपा है, और उसके बाद पुष्पदंत है, और उसके बाद है हेमचंद्र। हेमचंद्र का जन्म हुआ है 1088 ईस्वी में। 1000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले स्वयंभू, फिर लुइपा, और उसके बाद पुष्पदंत, और उसके बाद हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। ऑप्शन है पदावली, कीर्तिलता, गंगा वाक्यावली या मणिमंजरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पदावली। लिखा यहाँ पे, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता, कीर्तिपताका ये अवहट भाषा में है, तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा ये रचनाएं हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न है, पाउमचर्यू में किसका वर्णन है। पाउमचर्यू में किसका वर्णन है। ऑप्शन है हमारे पास शिव का, सीता का, भरत का या राम का। तो पाउमचर्यू में राम का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और ये स्वयंभू की रचना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं। वो खड़ी बोली में हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये भी प्रश्न आ सकता है। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि हैं कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ईश्वरी प्रसाद ने, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी भाषा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। लिखा है, डिंगल और पिंगल साहित्य राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि
श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, इटावा, बिहार या एटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटा, ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश, पटियाली नामक कस्बा है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो खालिक बारी, दो सुखनी, पहेलियाँ और मुकरियाँ इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? तो शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं सारंगधर। अगला प्रश्न, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? हमारे ऑप्शन है राजस्थानी में, प्राकृत में, मैथिली में या ब्रज भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हिंदवी। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी है या ब्रज भाषा है या प्राकृतिक है या मिस्र अपभ्रंश है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्र अपभ्रंश। लिखा है यहाँ पे, कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट भी हम जिसे कहते हैं, अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंहों और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, बहुत बार आ गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में।